कि भाई आपका पूरी दुनिया के अंदर केवल एक पद्धति होनी चाहिए और वो एलोपैथी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर 1940s के दौर में फिर उसके बाद का गठन हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ही चिकित्सा पद्धति थोपने का काम आज इस लेवल पे पहुंच गया है कि उस की मालिकाना हक वाली कंपनी जिसको बोलते हैं पब्लिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, वो 2006 में इंडिया के अंदर घुसी थी। आप समझ सकते हैं कि 2006 में घुसी है और 2019 के अंदर ये खेल चालू होया, यानी 13 साल उसने हमारी जो चिकित्सा के जो सेक्टर था यानी सेक्टर था उसके अंदर ही अंदर घुस के उसको खोखला किया पहले। यानी कि ट्रिपल पी मॉडल सभी को मालूम है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और आज जितने भी भाई सरकारी डिपार्टमेंट से बात मतलब वो रखते हैं उनके साथ संबंध या उनको मालूम है इस डिपार्टमेंट के अंदर आना जाना रहता हो जिनको, उन सबको पता होगा कि आज हर डिपार्टमेंट के अंदर एक एनजीओ बैठा हुआ है। हर डिपार्टमेंट में आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओगे, एसएसए के अंदर बैठे हैं 3-4 एनजीओ, डिपार्टमेंट में जाओगे वहां भी बैठे हैं, आप अपनी सेक्रेटरीट में जाओगे वहां भी आपके लाइसेंस बनाने वाले और वो जो सारे काम करने वाले सारे के सारे पासपोर्ट अथॉरिटी तक के अंदर जो है एनजीओज बैठे हुए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये मॉडल था जिसको लाने वाली सोनिया गांधी थी। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है, कई बार कई लोग ये कह देते हैं कि तो सरकार के विरोध में बात करता है, तो मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बता दें कि हम ना मोदी विरोधी हैं, हम ना भाजपा विरोधी हैं, हम केवल बेवकूफी विरोधी हैं। कि आप अगर अकल का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो आपको नजर नहीं आएगा कि अरविंद केजरीवाल की भाषा और राहुल गांधी की भाषा वही है जो अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की है। जितना जोर ये लगा रहे हैं उतना ही जोर वो लगा रहे हैं, जितना अशोक गहलोत जोर लगा रहा है उतना ही खट्टर लगा रहा है, उतनी ममता बनर्जी लगा रही है उतना ही उद्धव ठाकरे लगा रहा है शिवसेना वाला, उतने ही कम्युनिस्ट पार्टी केरला में लगा रही है। यानी कि सारे के सारे जो पॉलिटिकल नेक्सस है वो एक सिरे पे काम कर रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों के अंदर भी आप देखिए, जब ट्रंप था उस टाइम राष्ट्रपति तो ये बाइडेन जो है ये विपक्ष में बैठा करता था, कमला हैरिस विपक्ष में बैठती थी। आपको वो बयान अगर ध्यान हो, अगर आपने उसको गौर से पढ़ा हो कि जिस वक्त ट्रंप था राष्ट्रपति उस के जिस केमिकल के ऊपर उसके साइन होंगे ट्रंप के, वो हम अपने बच्चों को नहीं लगने देंगे, उसमें पक्का जहर मिलेगा। अब बाइडेन आया, बाइडेन ने भी अमेरिका के अंदर यही फोर्स करना शुरू कर दिया, तो अब ट्रंप ने कहा कि जिनके ऊपर इनके साइन है हम नहीं लगने देंगे अपने बच्चों को। मतलब बिल्कुल डिट्टो चल रहा है। ऐसे तंजानिया के अंदर हुआ, तंजानिया के राष्ट्रपति ने एक बार पूरा ओपन के अंदर ये बोल दिया कि ये जो खेल है हमारे समझ में आ गया है और हम इसके अंदर इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे और हमारे यहां तो सिंपल फ्लू रहेगा, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अगले ही दिन तंजानिया के राष्ट्रपति को नजरबंद करके घर के अंदर कैद कर दिया गया और यह कह दिया गया कि वो तो पॉजिटिव हो गया। और उसके अगले महीने की मतलब 18 तारीख के आसपास, ये फरवरी 2019-20 की बात बता रहा हूं मैं, और फिर मार्च के अंदर उसको कह दिया कि ये तो इसकी डेथ हो गई इसी बीमारी से। उस बीमारी का खेल समझ लो आप में से मैक्सिमम लोग किसान आंदोलन में गए होंगे क्योंकि इस गांव का बहुत बड़ा योगदान रहा है किसान आंदोलन के अंदर। आप देखिए कि सिंगू बॉर्डर पे पहली मौत हुई थी, डॉक्टरों ने डेड बॉडी देने से मना कर दिया और कहने लगे कि भाई ऐसे नहीं मिलेगी, प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। और एम्बुलेंस वाले ने भी 40,000 रुपए मांग लिए थे उस टाइम पे। तो एडवोकेट खरेटा और उसकी टीम फिर सीएमओ के ऑफिस गई वहां सोनीपत में और सीएमओ को साफ साफ हिदायत दी थी कि तुमको कैसे पता कि आदमी इस बीमारी से मरा, जो बीमारी का चर्चा चल रहा था। तो सीएमओ ने कहा जी हमारे पास वो है मतलब ऊपर से हिदायत है और इसी हिसाब से हमारे को पता लगा। हिदायतों का खेल क्या है, आईसीएमआर ने प्रोटोकॉल जारी किया हुआ है। जो भी भाई यहां इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ये वीडियोस आपको मिल ही जाएंगे, आप दोबारा से सर्च करके ढूंढोगे संसार क्रांति पे भी और हरियाणा इस पे हलचल असंध हलचल पे भी, वहां आप देख रहे हो कि वहां क्या मिलेगा। ये दो मेथड्स थे कि किसी भी आदमी को कौन सी बीमारी से मरा हुआ दिखाना है, और आप हैरान रहोगे अगर इन दोनों के को डिटेल में पढ़ लोगे तो ये आएगा कि चाहे आप एक्सीडेंट में मरे हो आपको उसी बीमारी से दिखाया जाएगा मरा हुआ। यानी कि 2019 के बाद जब इसे ये स्टार्ट हुआ है, खासतौर पे अपने लॉकडाउन में जब मार्च 2020 के बाद, उसके बाद तो कोई और बीमारी से लोग मरने बंद ही हो गए।
तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब एडवोकेट खरेटा ने जब ये बोला कि आप ऐसे किसी को किसी बीमारी से मरा हुआ डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको इसके लिए या तो ऑटोप्सी करनी पड़ेगी या आपको इसके लिए पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। और जब वो प्रेशर बनाया, बोर्ड बिठाया, पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम के बाद आप देखोगे कि वहां पर डिक्लेयर हुआ कि उस किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। और उसके बाद सीएमओ को यह कह दिया था साफ साफ कि आज के बाद एक भी किसान की मौत को इस बीमारी से तब तक नहीं कहोगे जब तक आप हमें सबूत नहीं दिखाओगे कि इस बीमारी से मरे हुए की पहचान क्या है, पोस्टमार्टम में वो कौन सी चीज आएगी, पोस्टमार्टम में वो कैसे आए, पता लगेगा कि इस बीमारी से मरा है। तो उस टाइम के बाद से लेके आज तक आप देख लो, आपा तो 1 साल बैठे रहे, किसान आंदोलन में एक भी मौत नहीं हुई इस बीमारी से। यही खेल था बस। जिसने आईसीएमआर की गाइडलाइन को न्यू का न्यू फॉलो किया तो सारे के सारे एक बीमारी से मरे, और जिसने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया और पुलिस वालों और उन अस्पताल वालों के आगे अड़ गया कि हमारे को पोस्टमार्टम करके दो, तो कोई नहीं मानेगा, सरकार का आदमी मानेगा नहीं किससे मरा। तो दहशत फैलाने का जो ये खेल चला, इस खेल को समझने वाली बात थी। अपने समझ में आने में थोड़ा टाइम लग गया, खास तौर पे उन लोगों को समझ में आने में टाइम लगा जो टीवी के आगे बैठे रहते थे, जो अखबारों की भाषा नहीं समझते थे। अखबारों में और टेलीविजन में एक शब्द इस्तेमाल होता था, लगातार जो शब्द इस्तेमाल होता रहा वो शब्द था, आज इस शहर में इतने नए केस आए, आज इस शहर में इतने नए केस आए, अब भारत में इतने मामले हो गए हैं, अब हरियाणा में इतने मामले हो गए हैं। इसके अलावा तो कोई और लाइन नहीं थी। ये खेल क्या, आपने सिर्फ उसको उठा के ऐसे जैसे वो कि किसी बीमारी को महामारी कब कहेंगे। उससे पहले क्या होता था, 2 चीजें काउंट होती थी कि कितने प्रतिशत जनसंख्या मर जाए और कितनी स्पीड से इसका फैलाव हो रहा हो, संक्रमण हो रहा हो। ये 2 चीजें काउंट होती थी। 2009 में ये वाली लाइन काट दी कि मरने वाला आंकड़ा खत्म, केवल संक्रमण का खेल समझना है, केवल कितनी तेजी से फैल रहा है, मतलब केस कितने आ रहे हैं, केस केस से महामारी बना दी, ये समझने की बात। दूसरी बात समझने की कि जो आपको टेस्ट जो जांचा जा रहा है, यानी जो आपसे परखा जा रहा है, वो विधि कौन सी है। वो विधि एक टेस्ट है जिससे आपके यहां से सैंपल लिया जाता है। उस टेस्ट को बनाने वाले डॉक्टर अपने आप कहा था कि भाई मेरे टेस्ट से किसी बीमारी का पता नहीं चलता है, ये टेस्ट तो केवल 2 चीजों में, तीसरी चीज कितनी मतलब है कि नहीं है, उसका लोड कितना है, इस बात के लिए भी पता लगाया जा सकता है। तो आप लोगों ने इसको इसलिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इस सारी की सारी बातों को दरकिनार करके उसी को चलता रहा। और जब ये बयान दिया था डॉक्टर के थोड़े दिनों के बाद उनकी भी मौत हो गई थी। फिर चाहे आप इसके इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोस्कोपी से, चाहे इसके अंदर के प्रोडक्ट जानने वाले की मौत का मामला हो, चाहे मौत का मामला हो, अगर सारी बात आपको समझ में जब आएगी तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो खेल ही इतना बड़ा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नहीं अभी तो है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो है, कोई टेंशन नहीं चलना। तो आप क्या है, अब पूरा का पूरा खेल समझने के लिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कैसे बना, फिर वर्ल्ड बैंक का क्या खेल है, फिर गांव के अंदर किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया और किस तरह से घरों में बैठे बैठे डंडे मारे गए, क्या प्रक्रिया अपनाई गई और क्या यह प्रक्रिया इतनी ही रहेगी या इसके बाद भी आगे पीछे कुछ होने के चांस है। जो अब तक हो रहा है वो पूरा स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। वो मेरे ख्याल से हम तो जब वहां बैठा करते हम तो इस पे खेल पे बात करा करते कि हाँ भाई अगर आप इससे नहीं लड़ पाए ना लोग, तो अगर इसको नहीं तोड़ा पाए ना तो फिर समझ लेना पक्की गुलामी आने वाली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट दौर था। आंदोलन से भी ज्यादा जरूरी ये चीज थी कि अगर आप इस खेल को समझ जाओगे तो। लेकिन क्या है कि उस वक्त लोगों को अब ना तो किसान नेताओं के पास ये कह लो कि इतनी रिसर्च थी, ना उनके पास इस बात के लिए टाइम था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर इस मुद्दे पे आ गए तो कहीं मीडिया खिलाफत ना करने लग जाए और आंदोलन जो है वो किसी दूसरी दिशा में नहीं भटक जाए। लेकिन हमने ये कहा था कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको इसका विरोध करना ही पड़ेगा आखिर में आकर के। और एक टाइम ऐसा आएगा अगर आपने देर कर दी समझने में कि हम अपने बच्चों को अपनी गोदियों में दम तोड़ते हुए देखेंगे। लेकिन चलो अच्छी बात यह हुई कि समय से समझ में आ गया
और लोगों में अब इतनी जागरूकता आ गई है कि भाई अब वो कम से कम सवाल करने लग गए हैं। अब इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट 2-3 है जिनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी सरकार की किसी मुहिम का विरोध कर रहे हैं और हम जो लगाए जा रहे हैं हमारे बच्चों को, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करो, जो प्रोसेस होनी चाहिए। उस प्रोसेस के बारे में आपको मैं 2-3 बातें बताता हूं। एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में आप लोगों में से किस किस ने सुना है? सुना नहीं है? मैं बताता हूं आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होती है। 2019 से पहले अगर आप कहीं अपना इलाज कराने जाओ किसी डॉक्टर के पास और डॉक्टर को ऑपरेशन करना हो, तो डॉक्टर आपसे कागज के ऊपर एक कागज पे साइन करवाता था उसके किसी रिश्तेदार से, मरीज के रिश्तेदार से। वो ये बोलता था कि भाई ये इलाज होने वाला है, इस तरीके से इलाज करेंगे, इस इलाज में बचने के चांस इतने % है और इतना खर्चा आएगा और ये डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी बातें बता करके, और भाई तुम लोग साइन कर दो इस पे। वो होता था कि डॉक्टर ये कहता होता था कि हमने इनको बता दिया है इस मरीज को कि भाई यह सिचुएशन है। इसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं कि हम अपने मरीज का शरीर देते हैं कि चलो आप ये ऑपरेशन या ये वाला इलाज इसका कर लो। यहां पर भी ऐसे होना चाहिए था कि जब आपको कोई चीज डाली जा रही है आपके शरीर के अंदर, तो डॉक्टर आपको बिठाए, आपको बताए कि जी ऐसे ऐसे करके इस कंपनी की दवा हम आपको लगा रहे हैं, इस दवा के अंदर ये चीजें हैं और इन चीजों से आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हम नहीं कहते कि आपको वो साइड इफेक्ट होंगे, हम ये कह रहे हैं कंपनी ये कहती है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस सुनी हो, देखी हो, तो मैंने वो वेबसाइट भी दिखाई थी अपनी। उस वेबसाइट के ऊपर भी साफ साफ लिख के दिखाया था कि आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, जो भी आपको लगा रहे हैं ये जो भी केमिकल वाली दवा, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां उस इसकी इंजेक्शन की वो जो है क्या नाम हुई जो भी है, उसकी फैक्ट शीट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसमें वो साइड इफेक्ट की लिस्ट दी हुई है। उसमें माइल्ड साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो भी दिए हुए हैं, सीवियर क्या क्या दिए, उसमें बड़ा साफ साफ लिखा है कि आपको क्लॉटिंग हो सकती है। ये नहीं कह रहे कि होगी, हो सकती है। आपको सिर दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, आपको पैरों में दर्द हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, आपको मतलब अगर मान लीजिए चाहे वो क्लॉटिंग है, अब वो क्लॉटिंग सिर में होती है तो उसका क्या होगा, समझ सकते हैं, ब्रेन हेमरेज। अगर हार्ट में होती है तो उसका क्या होगा, अगर आपके प्रजनन अंगों में होती है तो क्या होगा। तो ये ऐसी प्रॉब्लम, आज ही की खबर है अभी दैनिक भास्कर की थोड़ी देर पहले की, कि अगर लेडीज में ये हुई लेने के बाद में अगर आपके मेंसेस में देरी हो रही है या इरेगुलरिटी हो रही है तो ये नॉर्मल है। आप समझ सकते हैं, अखबार की खबर कह रहा है कि अगर ऐसा होता है इरेगुलरिटी तो वो नॉर्मल है। तो इसमें हम तो नहीं कह रहे हैं, कंपनियां कह रही है कि ऐसा हो सकता है। तो क्या आप लोगों को यह बताया गया था? सिर्फ सवाल इतना सा है, क्या आपको यह बताया गया था? अगर नहीं बताया गया था तो इसका मतलब है वो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप 18 साल से कम है, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो आपके मां बाप को बुला करके वो फैक्ट शीट निकाल करके और वो जो साइड इफेक्ट की कॉपी है वो दिखानी चाहिए थी। खास तौर पे जो स्कूल के मालिक हैं और खास तौर पे जो स्कूल के टीचर्स हैं, सरकारी स्कूल है तो वहां के टीचर्स और प्राइवेट स्कूल है तो वहां के मालिक, उनको मां बाप को बताना चाहिए था कि भाई ये कंपनी कहती है कि ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट कहता है कि ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो जो वो कहते हैं, सरकार जो कहती है, वो तो हम लोगों को बताना चाहिए था ना। उसके बाद आपकी मर्जी, आप लेना चाहते हैं तो ले, नहीं लेना चाहते हैं तो ना लें। है हाँ, सीवियर में तो उसमें लिखा हुआ है कि इवन डेथ भी हो सकती है। बड़ा साफ साफ हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप समझिए पूरे के पूरे खेल को, कि अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट आपको नहीं बता रहा है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। क्यों जी, समझना पड़ेगा। तो ये काम, ये जिम्मेदारी फिर उन लोगों को उठानी पड़ेगी जिनको बात समझ में आ गई है। अगर आज ये बात आपने नहीं समझी,
अगर आज आपने सरकारों से सवाल नहीं किया तो क्या होगा? हम थोड़े दिनों तक तो अपने बच्चों को बचा के रख लेंगे, लेकिन ज्यादा दिन नहीं है जब हम इनको बचा पाएंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ ये लगाना टारगेट है इनका। ये लगाना तो खेल की शुरुआत है। इसके थ्रू जो आपका बन रहा है, जो आपका आधार कार्ड के साथ आपका जो सर्टिफिकेट बन रहा है, वो सर्टिफिकेट बनाना, उस सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए दिखाने के लिए आपका माइंड सेट तैयार करना। आगे जो खेल आ रहा है, इसके बाद जो खेल आ रहा है, उसको बोलते हैं सोशल क्रेडिट सिस्टम। सोशल क्रेडिट सिस्टम के अंदर क्या है? आपके बैंक डूबने वाले हैं, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। आपके बैंक डूबने वाले हैं, आपका सारा पैसा डूबने वाला है। अगर गौर किया हो आपने, 6 महीना पहले आपके वीडियो, आपके मोबाइल पर एक वीडियो आती थी, लगातार वो वायरल हुई थी। उस टाइम पे मुझे ध्यान है जब हम ये रिसर्च करते थे और उधर वो वीडियो आ रही होती थी। हम ये कहते थे कि बैंक बंद होने वाले हैं, और उसी टाइम डिजिटल करेंसी के बारे में कमीशन बिठाया था भारत सरकार ने। शायद आप लोगों को यह पता भी नहीं होगा। उस कमीशन की रिपोर्ट अब जनवरी में आने वाली है। दिसंबर में आनी थी लेकिन वो अब तक नहीं आई है। तो वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि ये जो हम लोग देर कर रहे हैं ना, हम जो विरोध कर रहे हैं, इसकी वजह से सरकारों को वो इंप्लीमेंट करने में अभी टाइम लग रहा है। तो वो कमीशन इसलिए अभी लटकाया हुआ है। उसकी रिपोर्ट वो क्या आएगी वो हमें पहले से मालूम है कि वो ये आने वाली है और ऐसे होने वाला है। लेकिन वो वीडियो जो वायरल हुई थी, आपके मोबाइलों पे ध्यान हो, एक पुलिस वाला आदमी, पुलिस वाला अफसर, वो माइक पर अनाउंसमेंट कर रहा है कि आपके मोबाइल पर फलाने फलाने नंबर से अगर कॉल आती है तो वो नहीं उठाना है। आपका मोबाइल, आपका जो बैंक खाता है वो शून्य हो सकता है। याद है किसी के? है ना? वो शून्य हो सकता है। वो क्या खेल था समझिए? वो आपको मानसिक रूप से तैयार करने का खेल था कि आपका खाता अगर कल को खाली होता है तो आपको लगे कि ये चोरों ने किया है। चोरों ने नहीं किया है, असल में सरकारें करने वाली हैं अब ये काम। आप एक साइबर अटैक आएगा, साइबर अटैक की खबरें भी खूब आई थी कि साइबर अटैक हो सकता है हमारे ऊपर। इंटेलिजेंस ने खबर दी है कि साइबर अटैक हो सकता है। वो साइबर अटैक एक्चुअली आपके खाते साफ करने के लिए होगा। खाते साफ होने के बाद फिर सरकार एक पहले से कानून बना चुकी है जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी शहरों के सो कॉल्ड पढ़े लोगों को अपना मुंह ढकने से मिलती है। जैसे अगर मैं मेट्रो में जाके उन पढ़े लिखे एलीट क्लास से बोलता हूं ना, जो अपने बच्चे का भी मुंह ढक के रखते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि तुमने ये क्यों पहना रखा है इसको, मुंह का कच्छा, तो बोलते हैं जी बस सेफ रहने के लिए। किससे सेफ रहना है उनको भी नहीं पता, बस एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि उनको लगता है कि हम ऐसे करके सेफ हैं। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए क्या किया भारत सरकार ने? उन्होंने आपको, आपके खाते में, पहले रूल था कि आपके खाते में 1 लाख रुपया सुरक्षित है, अब उन्होंने बना दिया 5 लाख रुपया सुरक्षित है। यानी किसी के खाते में अगर 6 लाख रुपया पड़ा हुआ है और वो साइबर अटैक आ जाए और आपका खाता जो है वो खाली हो जाए या बैंक डूब जाए, तो आपका 6 लाख में से 5 लाख रुपया आपका सेफ है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे अगर किसी का 50 लाख रुपया पड़ा है तो भी 5 ही लाख सेफ है। तो 45 लाख कहां गया और उसका हिसाब कौन देगा, इसका चर्चा उस कानून के अंदर नहीं है। तो ये समझने वाली बात होगी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है, जिसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले ही बोल चुका है अपने 2017 के ट्वीट में कि 2030 में एक ऐसी दुनिया बनने वाली है जहां बॉर्डर्स नहीं होंगे, आपके घरों पे डिलीवरी होगी, आपके ऊपर, आप किसी भी चीज के ऊपर आपका अधिकार नहीं होगा, जिसमें बड़ा साफ उसका स्लोगन ही ये है कि यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपका किसी चीज के ऊपर अधिकार नहीं होगा लेकिन आप खुश रहोगे। यह स्लोगन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो आजकल यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 चला रही है, एजेंडा 2030 चला रही है, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आने वाले टाइम में, अभी आपका बीमारी के नाम पे लगा था, आने वाले टाइम में लगने वाला है क्लाइमेट के नाम पर। दिल्ली में माइंड प्रोग्राम शुरू हो गया है। दिल्ली में पिछले 3 सालों से लगातार सर्दियों में धुंध की वजह से और पोल्यूशन की वजह से लगता है, जब दिल्ली पूरी बंद होती है सब कुछ, सारे दफ्तर वगैरह, यानी क्लाइमेट वाला। आने वाले टाइम में जरूरत से ज्यादा बारिश, जरूरत से ज्यादा गर्मी,
जरूरत से ज्यादा सूखा, जरूरत से ज्यादा सर्दी, इन सब चीजों के ऊपर मतलब ये इतना भी प्लान कर रहे हैं कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए हम एक ऐसी फॉग से पूरी धरती को ढक देंगे कि सूरज का तापमान ही ना पड़े, ताकि धरती थोड़ी ठंडी हो जाए, और वो सिर्फ आपको बीमार करने के लिए। ये कैम ट्रायल आप देखते होंगे रेगुलरली, तीसरे चौथे दिन आपके आसमान पर वो जहाज दिखते होंगे जो पीछे धुआं सा छोड़ते हुए जाते हैं, उसको कैम ट्रायल बोलते हैं। वो केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर कैंसर जनक पदार्थ होते हैं, यानी कि वो अगर आपकी बॉडी पे गिरते हैं, जिस जिसकी बॉडी पे, वो कैंसर के कारण बनने वाले हैं, और ये हम लोगों को मालूम भी नहीं है। गांव के आदमी तो कहां समझ में आएगी ये सब चीजें। इसके ऊपर तो ब्रिटेन का राजकुमार ट्वीट कर चुका है कि तुम ये क्या खेल खेल रहे हो भाई, ये बंद करो अपने लोगों के साथ में। लेकिन क्योंकि हम लोगों को ना तो हमारा जो यूथ है वो रिसर्च करता है, ना ही चर्चा करने के लिए इस तरह की चीजों पे गौर करता है, उसको तो मोबाइल में एक ऐसी चीज दे दी जाती है जो उसकी उम्र के हिसाब से उसको पसंद आती हो, चाहे मोबाइल के गेम हो, चाहे वीडियोज हो, चाहे नेटफ्लिक्स या दूसरी एप्लीकेशन जिनमें मूवी या सीरीज चलती हो, वो अपना उनमें लगा हुआ पूरा करने में। उसको इन चीजों पे रिसर्च नहीं कर रहा है, और इसको पता भी नहीं है कि तुम्हारे नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसकाई जा रही है। तो ये चीज समझने की बारी है कि आने वाले वक्त में आपकी खेती कंप्लीट पूरी तरह से बर्बाद की जाने वाली है। भूमि अधिग्रहण कानून आ चुका है, पानी का कानून आ रहा है, जिस तरह से आपकी सड़कों को किराए पर इन्होंने क्या किया है, दे दिया है कि यहां से लेके यहां तक का जो नेशनल हाईवे है ये फलानी कंपनी का है, इसका मेंटेनेंस भी ये कंपनी करेगी, और इसके ऊपर टोल टैक्स की वसूली भी ये कंपनी करेगी। ऐसे ही आपके जो जोड़ वगैरह हैं, ये तालाब वगैरह और तीर्थ वगैरह हैं, उनकी मेंटेनेंस का काम भी प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है धीरे धीरे। वो प्राइवेट कंपनियां ही उसको मेंटेन करेगी, और आने वाले टाइम में उसके अंदर मछली पालन करके या उसके अंदर टैक्स लगा के, भाई जिसके जितने डांगर हो उसके हिसाब से टैक्स दो और अपने डांगरा ना पानी पियाओ।